वक्त हम लोग सुंदरनगरी में है, यहाँ पे प्रियंका गांधी की सभा हो रही है, लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत कर रहे हैं कि क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आखिरी चरण में यहाँ वोटिंग होने वाले हैं, चुनाव की बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सच्चान शर्मा है। शर्मा जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ इस टाइम माहौल तो कांग्रेस के फेवर में लग रहा है। हाँ, कांग्रेस ही क्यों? सर जो है मोदी के लिए जो लोगों ने 10 साल दिए हैं, अभी हमारे कुछ दिन पहले मोदी जी मंडी में आए हुए थे, तो जो है जो पहले मुद्दे थे मोदी जी ने 10 साल पहले लोगों को बताया, विकास के ऊपर वोट मांगे, महंगाई के ऊपर वोट मांगे और 15 लाख के ऊपर वोट मांगे और लोगों को बोला कि मैंने हिमाचल में आया हूँ, मेरा घर है और मैं यहाँ की सेपू बड़ी खाई है, बदाना खाया है और वोट देता चलता गया और 5 साल लोगों को रगड़ दिया है। तब वो लोग परेशान है और बोला 2022 में जो है किसान हमारे जो है, मैं भी किसान परिवार से संबंध रखता हूँ कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो हमारे जो बीज वगैरह है, खाद है, उनके ऊपर भी जीएसटी, हमारे बच्चों के ऊपर रबड़ पेंसिल जो भी छोटी छोटी घरेलू चीजें हैं, तो आज तो हम इस महंगाई से बहुत ही त्रस्त है। लेकिन मोदी मतलब झूठ बोल रहे थे क्या? मोदी बिल्कुल झूठ बोलते हैं, जगह जगह जाते हैं, हर एक जगह की भाषा आती है, हर एक जगह उसी स्टाइल से झूठ बोलते जा रहे हैं। आज तक 10 सालों में लोग झूठ के ऊपर ही वोट देते आए हैं। इस बार भरोसा नहीं? हाँ जी, इस बार भरोसा नहीं करना? इस बार 0% भरोसा मोदी पर। बिल्कुल नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? गिरधारी लाल। गिरधारी जी, बताइए क्या होगा इस बार? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, हिमाचल में हम सरकार बना चुके हैं, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की बारी है, पूरी तैयारी है मतलब। पूरी तैयारी लेकिन यहाँ इतना आसान लग रहा है आपको? आसान है। हाँ? लोग खुद उनके पूरे झूठ के अंदर जाल से तंग आ चुके हैं, उनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि सिर्फ बातों के शेर हैं और ग्राउंड में वो चीज़ नहीं है जिस तरीके से वो बात करते हैं। यार मोदी की गारंटी चल रही है देश में। मोदी की गारंटी तो देखिए, हमने पहले भी ये चीज़ रखी थी कि किस बात की गारंटी की दावा करते हो। वो 15 लाख उसकी गारंटी थी, वो कहाँ गई? वो 100 स्मार्ट सिटी जिसकी गारंटी दी थी वो कहाँ गई? उसके बाद आपने देखा कि 2 करोड़ रोजगार की गारंटी वो कहाँ गई? तो मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं और लोग अब उस झूठ से बाहर उठ चुके हैं और समझ गए हैं कि भाजपा झूठ की ही राजनीति कर रही है। भरोसा नहीं रहा। भरोसा तो हमें तो पहले भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो थे वो उनके चक्कर में आ गए। हम तो तब भी लोगों को समझाते रहे कि अगर हमारे बुजुर्गों ने इनको 70 साल तक बाहर रखा है राजनीति से, तो इसलिए रखा क्योंकि इनका कोई झूठ के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन लोगों को लगा कुछ नया देखते हैं और नए के चक्कर में पूरे देश का सत्यानाश हो गया। आज अगर हम ये जहाँ बात करते हैं कि हम तरक्की और विकास की बात करते हैं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें विकास चलता रहता है, काम लगातार होते रहते हैं, बजट आते हैं, सब चीज़ें सरकार करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका भाव क्या है, आप किस नीयत से काम कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आज देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आज देश में जहाँ सौहार्द की बात होती थी वहाँ डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। आज लोकतंत्र की बजाय हम भीड़ तंत्र को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ज़्यादा उसकी तरफ जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर 400 पार 500 पार ये क्या है? गारंटी है मोदी की। गारंटी तो मैंने पहले आपको बताया कि गारंटी किस चीज की मोदी की कभी रही नहीं है। अगर गारंटी की बात है तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात करें, उसको पूरा करें। 100 स्मार्ट सिटी की बात है, उसको पूरा करें। 15-15 लाख जो यूं ही खाते में आ जाने थे उसकी बात करें। 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात करें। नोटबंदी के 50 दिन मांगे थे, उसका क्या हुआ? जीएसटी जो गलत तरीके से पेश हुआ उसका क्या हुआ? आज हीरे के ऊपर 3% टैक्स है और किताबों के ऊपर 18% टैक्स है, उसका क्या हुआ? आप एजुकेशन लोन जो है वो 14 से 15% में मिल रहा है और जो आपका कार लोन है वो सस्ता है। कहाँ है बिग गारंटी? तो मोदी की गारंटी का अब देश को पता चल चुका है कि झूठ का पुलिंदा है पूरा। अब देश उनके झांसे में नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, भैंस आपको खोल के ले जाएंगे। सब सुन नहीं रहे आप क्या? ऐसा है ना, मोदी जी को जो बात है वो तथ्यहीन बात करते हैं। अगर मंगलसूत्र की बात मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी को समझ जाने से पहले मंगलसूत्र होता क्या है। जिस जसोदा बहन का मंगलसूत्र गले में पड़ा रहा और रात को चले गए वहां से,
उस मंगलसूत्र का ध्यान था, मंगलसूत्र की बात नहीं हुई। वो राजनीति के लिए सबकी भावनाओं से खेलते हैं। मंगलसूत्र उनके छीने गए जब 40 जवान जो थे वो पुलवामा में शहीद हो गए, उनकी बेवाओं से मंगलसूत्र छीने थे। आज भी देश पूछ रहा है कि मंगलसूत्र छीनने वालों का क्या किया। वो 300 किलो RDX कहाँ से आया था, उसका आज तक जवाब नहीं दिया गया। मंगलसूत्र उन किसानों की बीवियों के छीने गए थे जो दिल्ली के बॉर्डर में 750 किसान मर गए और 1 साल तक MSP को वापस लेने की, MSP को देने की और 3 का कृषि जो काले कानून थे उनको वापस लेने की बात की थी। वो 750 किसानों की जो बेवाओं के मंगलसूत्र छिने, उनका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा जब लॉकडाउन में हमारे मजदूर भाई पैदल चल रहे थे, बच्चे उनकी गोदों में मर गए और कई लोग जो उस वक्त नोटबंदी की बात में उसमें लाइनों में मर गए। लॉकडाउन में कितने भाई लोग मरे। कोरोना वैक्सीन की आज जो घोटाला सामने आ रहा है कि उन वैक्सीन कंपनियों से ही इन्होंने पैसा लिया हुआ था। भाजपा ने तो कह रहे हैं कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास जो प्रधानमंत्री बने। ये भाजपा ने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेहरे के ऊपर कहाँ बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि एक चेहरा नहीं होगा तो राजनीति नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी सिस्टम रखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में 543 सीटें रखी है। अगर इतने बड़े हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे और हमारा प्रदेश था, देश है, अगर ये सच में चेहरे की बात हो जाती तो 543 के बजाय हम एक क्यों नहीं वोट डालते? हम क्यों अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं? हम अपने नुमाइंदों को इसलिए चुन रहे हैं कि मंडी की बात होगी तो मंडी का सांसद जाके वहाँ दिल्ली में रखेगा। सर मंडी की बात की है तो कंगना रनावत कह रही है मंडी की बेटी है। प्रधानमंत्री आए थे, होम मिनिस्टर आए थे, कह रहे अपनी बेटी का साथ दीजिए आप लोग। देखिए, हम मानते हैं कि वो मंडी की बेटी है, इसमें कोई दो बात नहीं है और बेटी होने के नाते हम उनका सम्मान भी करते हैं। जो मंडी की बेटी है, हमारी बहन है, हम उसको बेटी बोल नहीं सकते पर हमारी तो बहन है, उसका बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन उसके लिए हम अपने जो विकास है, जो हमारे मुख्य डिमांड्स हैं, उनको साइड थोड़ी कर सकते। तो विक्रमादित्य कहाँ राजस्थान का बेटा है, वो नहीं मंडी का बेटा है। अरे कह रहे मोदी जी के साथ डबल रफ्तार से कंगना काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार हमने पिछले बार देखी कि दिल्ली में भी थी और हिमाचल में भी थी। 70,000 करोड़ का कर्जा जो है हिमाचल सरकार के ऊपर हो गया, 200 लाख करोड़ का कर्जा जो दिल्ली के ऊपर हो गया। ये डबल इंजन की सरकारें ये सिर्फ नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि लोगों को गुमराह करें, ठगे उनको, लेकिन अब लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे जो हम समझ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको आप सबसे काबिल सक्षम समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी बहुत सक्षम नेता है, लेकिन उनके लिए जो नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो प्रचार चलाया है, उनको डिफेम करने का प्रचार है। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी वो शख्स है जो मोदी के आगे नहीं झुकते हैं, जो किसी बात से नहीं डरते हैं, मोदी जी डराएंगे जरूर लेकिन डरेंगे नहीं। तो राहुल गांधी कह रहे सबका हिसाब लिया जाएगा 4 तारीख के बाद। 4 तारीख के बाद सबका हिसाब लिया जाएगा। जो घोटाले किए हुए, जो अपने मित्रों के 16 लाख हजार करोड़ के जो थे कर्जे थे वो माफ किए, उसका हिसाब लेंगे। किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो गए, उसका हिसाब लेंगे। जो एयरपोर्ट दिए गए उनका हिसाब लेंगे। जो उनको बंदरगाह दी गई उनका हिसाब लेंगे। तो राहुल के साथ है, राहुल के साथ है, राहुल गांधी के साथ। किसके साथ है भाई आप लोग? राहुल के साथ। क्यों राहुल क्यों अच्छा लगता है? तो भरोसा मतलब इस बार राहुल पे आपको, मोदी पे नहीं? दोनों में अच्छा नेता कौन लगता है? मोदी या राहुल? राहुल अच्छा है, मोदी अच्छा नहीं है? ठीक है, मतलब 50-50। चलिए, आपका क्या नाम है अंकल? क्या लग रहा है माहौल? हाँ, तो दोनों बराबर ही लग रहा है। कांग्रेस और बीजेपी अभी बराबर है। बराबर है। तो अच्छा काम कौन कर रहा है? काम तो अभी मोदी का ही है। मोदी काम क्या क्या अच्छा हुआ? मोदी ने क्या अच्छा किया? मोदी क्या है, गरीबों को देखा है और क्या है, गरीबों को दिया है। क्या दिया है? दिया है बहुत। ये 5 काम पूछो क्या क्या बताइए इनको। 5 काम क्या क्या किए मोदी? 2 काम बताइए मोदी जो अच्छा किया हो। मोदी देखिए, एक तो राम मंदिर बनवाया, वाह, सरकार का काम है। 370 हटाया। अगर बताइए। राम मंदिर बनाना इशू है तो मंडी में काशी मंदिर, छोटी काशी बोला गया तो फिर तो कभी कांग्रेस को आपको हराना नहीं चाहिए था। काशी मंदिर थे, वाराणसी के मंदिरों के ऊपर वोट देंगे। 60 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया सर।
राज किया तो काम किया, आप मंदिर बनाने की कांग्रेस ने राजनीति क्या किया उस समय? मंदिर मस्जिद से रोटी पेट भर जाएगा गरीबों का, जो बेरोजगार इतने लाखों में हैं, जो पढ़े हुए इंजीनियर है, 4000 इंजीनियर आए, एक भर्ती के लिए 4000 इंजीनियर लोग आए, नौकरी नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब अपने व्यक्तिगत आस्था है, बनाओ, लेकिन ये इससे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर तो फिर कितने भारी मंदिर ही मात्र हिंदुस्तान में, उन सब मंदिर वालों को तो हारेंगे कभी कह नहीं। तो रहे हैं कि मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी का साथ दे रहे हैं, आप नहीं दीजिएगा साथ। मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे देश के, जो भी प्रधानमंत्री हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से जो है मणिपुर राज्य में वो सैकड़ों महिलाओं को जो मारा गया, लोगों को मारा गया, नंगे करके घुमाया गया, 400 से ज्यादा चर्च जलाए गए। आप गोदी मीडिया नहीं दिखाता, आप YouTube चैनल में डालेंगे मणिपुर न्यूज, आप देखेंगे 400 चर्च गिरजाघर जला दिया गया। आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं जा पाए हैं, और ये कहते हैं पूरा भारत मेरा परिवार है। नहीं तो कह रहे हैं कि 370 हटी गया। 370 हटने के बाद क्या प्रदेश को कुछ क्या हुआ, आपको क्या फायदा हुआ बताइए? आपको क्या फायदा? हमारे को क्या फायदा हुआ? बोलिए ना, 370 से क्या फायदा हुआ? राम मंदिर से क्या फायदा मिला आपको? राम मंदिर से यही फायदा हुआ, मंदिर वहाँ से बाकी मंदिर कर दिया। देख लीजिए, अरे उससे आपको रोजगार मिला, आपके बच्चों को कुछ फायदा हुआ, आपके देशवासियों को कुछ ये फायदा मिला। वो राजनीति है, ये वो बीज है जो मोदी जी ने बोया है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्या मिला, हमें बाबरी मस्जिद हट गया उससे फर्क पड़ता है, मेरे घर में चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा उस बात से फर्क नहीं है, लेकिन किसी मुस्लिम भाई का घर जला दो ये खुश हो जाएंगे, ये उसको तरक्की मानते हैं। ये भूल गए कि जिस सनातन की बात ये करते हैं वहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामय की बात होती है। आज ये चर्च की बात कर रहे हैं, हम मंदिर की बात कर रहे हैं, कोई गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, हम सब लोग इस भारत का अभिन्न अंग हैं, सब लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी एक के घर में आग लगने से अगर कोई दूसरा आदमी खुश हो रहा है तो ध्यान रखिए अगले नंबर उसके घर का लगने वाला है। ये जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में है ये किसका खून बहता है? ये आदमी का खून बहता है, आम आदमी का। इनको बोलिए जय शाह के बेटे ने कोई लड़ा मूवमेंट वहां जाके करता है जय श्री राम, बजरंगबली की जय, हमारे आपके बच्चे क्यों सड़कों पे नारे लगा रहे हैं, क्यों उनको डंडे पड़ रहे हैं, क्यों वो जेलों में जा रहे हैं? ये बड़े बड़े नेताओं के बता, अनुराग ठाकुर जो बोलता है गोली मारो, उसका बेटा क्या करता है, किस स्कूल में पढ़ता है? ये हमारे आपके बच्चे हैं जो झंडा उठा रहे हैं और गालियां बक रहे हैं दूसरों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे लड़ रहे हैं। ये देश खत्म हो जाएगा। ये अच्छा, जो एक बात